औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो आज जो है वो हमारा लेसन क्या होगा, वज़न पर हमने आज क्या पढ़ना है। तो एमएस वर्ड में चलते हैं। एमएस वर्ड के अंदर लास्ट लेसन हमारा होम टैब कंप्लीट हो गया था, और होम टैब कंप्लीट करने के बाद आगे जो हमारा आज का लेसन है वो हमने क्या पढ़ना है। इंसर्ट टैब शुरू करेंगे। इंसर्ट टैब के अंदर हम जाएंगे तो इसके अंदर पहली कमांड आती है हमारे पास कवर पेज। पहली कमांड कवर पेज आती है, और कवर पेज के अंदर अगर आप जाएं तो ये काफ़ी सारे डिज़ाइन आपको मिलेंगे, और यहाँ से आप ऑनलाइन कवर पेज भी ले सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। कवर पेज क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये कवर पेज हमने लगा दिया, तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ये कवर पेज लग गया। असल में ये होता है कि जब कोई आप बुक लेते हैं तो बुक के फ्रंट पेज के ऊपर ना एक कलर पेज लगा होता है, जिसके ऊपर बुक का नाम और उसका राइटर का नाम, टाइटल वगैरह सारा कुछ लिखा होता है। तो यहाँ पे भी आप कवर पेज अपनी इस बुक को लगा सकते हैं, तो ऑटोमेटिक ये फर्स्ट पेज पे लग जाएगा और बाकी कंटेंट नीचे चला जाएगा। तो इसके अंदर ये होता है कि आप यहाँ पे अपना एडिट करके बुक का नाम वगैरह और टाइटल वगैरह, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सारी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर जाके अगर आप देखें तो फिर यहाँ से ऑनलाइन कवर पेजेस के ऊपर आप चले जाएं तो ऑनलाइन भी बहुत सारे कवर पेजेस आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपका ऑफिस ऑनलाइन है तो उसके अलावा भी ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर जाके आप कवर पेज सर्च करें तो वहाँ से भी डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो रिमूव कवर पेज करें, अगर कोई चेंज करना है तो इसके अंदर जो लिमिटेड हद तक ऑफलाइन आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, तो ये चेंज कर सकते हैं आप। और अगर ख़त्म करना है तो फिर आप यहाँ पे ही जाएंगे दोबारा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे आके रिमूव कलर पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका पेज रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था कवर पेज। उसके बाद आता है जी आगे हमारे पास ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या होता है कि ब्लैंक पेज का मतलब ये होता है कि यहाँ के ऊपर आपको एक खाली पेज चाहिए, तो आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये आपको एक फ्रंट पेज जो है खाली दे देगा। फ्रंट पेज जिधर भी आप कसर रखेंगे तो वहाँ से आगे वो ब्लैंक पेज कर देगा। इसकी शॉर्ट की कंट्रोल एंटर से भी आप ब्लैंक पेज कर सकते हैं ऐसे। तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे हमने कसर रखी है तो आपने ब्लैंक पेज किया तो हो गया। आप इसको आगे ले जाएं। अगर आप यहाँ पे ब्लैंक पेज बनाना चाहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रख के आप यहाँ पे क्लिक करें ब्लैंक पेज के ऊपर, तो आपको यहाँ पे भी ब्लैंक पेज बना देगा। और कंट्रोल इंटर करेंगे तो तब भी ब्लैंक पेज आपका बन जाएगा। अच्छा, कीबोर्ड से अब हम कंट्रोल होम करते हैं तो पहले पेज पे आ जाते हैं, कंट्रोल एंड करें तो आखिरी पेज पे चले जाते हैं। जब कभी हम आखिरी पेज पे हों और ये हमारा पेज नंबर 8 है, 7 है, और आगे नीचे जो है 8 नंबर पेज है, तो इससे नीचे अगर आपको पेज चाहिए तो आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं जो आपके पास। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये नीचे देखें, यहाँ पर ये पेज 12 पेज हो गए। 8 पेज थे तो अब 12 पेज हमारे पास हो गए। तो इन पेजों को ख़त्म करने के लिए कभी आपके आखिर पे ज़्यादा पेज बन जाए, पहले पेज पे रख के आप डिलीट मारेंगे तो सारे पेज डिलीट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप पेज नंबर 7 पे आ जाएं, 7 नंबर पेज पे आके कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करें, तो 3-4 दफ़ा डिलीट प्रेस करें तो आपके सारे पेजेस डिलीट हो जाएंगे। और अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे 7 पेजेस आपके रह गए। तो ये पेजेस आखिर पे या कहीं से भी डिलीट करने का तरीक़ाकार होता है, और ब्लैंक पेज लेने का तरीक़ाकार। अब यहाँ पे आपने कोई टाइपिंग करनी है तो वैसे तो ये होता है कि आप टाइपिंग करें तो करते जाएं, टेक्स्ट आगे ऑटोमेटिक चलता जाएगा। ठीक है, लेकिन बाद दफ़ा होता है कि कुछ बंदे कहते हैं यार इसको मैं ऐसे टाइपिंग नहीं करना चाहता हूँ, खाली जगह रख के करना चाहता हूँ, तो फिर आप ब्लैंक ये ब्रेक पेज पे क्लिक करेंगे तो पेज ब्रेक कर देगा और ये जगह खाली हो जाएगी, आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो इस तरह ये पेज ब्रेक भी आप कर सकते हैं, जिधर से भी करना चाहे वहाँ पे रख के कंट्रोल एंटर से भी ब्रेक पेज हो जाता है। ये शॉर्ट की भी है, लेकिन आप इससे भी ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक पेज से भी। तो ये पेजेस इंसर्ट के अंदर पेजेस जो है, इंसर्ट टैब के अंदर पेजेस रिबन, और उसकी 3 कमांडें थी, कवर पेज, ब्लैंक पेज, ब्रेक पेज, ये हमने पढ़ लिया। आगे अब आता है हमारे पास टेबल
रिबन और उसकी कमांड। अच्छा, टेबल के मकासद पहले हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद टेबल के ऊपर बात करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं एक, यहाँ पे जाके यहाँ से एक इंसर्ट में जाके यहाँ पे क्विक टेबल आप इंसर्ट कर लेते हो। तो इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे इसके अंदर आप लिखते हैं सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, जेंडर, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर वगैरह, इस तरह के आप लिस्ट बनाते हैं। तो स्टूडेंट नेम जो होता है वो आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करने में, ये टेबल जो होता है एक लिस्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। लिस्ट के अंदर आप स्टूडेंट की लिस्ट हो सकती है, अपने घर की इशा की लिस्ट हो सकती है, एटम की लिस्ट हो सकती है, एम्प्लॉई की लिस्ट हो सकती है, किसी जगह आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे मौजूद चीज़ों की लिस्ट हो सकती है, और आप क्लास में मौजूद हैं स्टूडेंट की लिस्ट बना सकते हैं। और अगर आप अपनी रिलेटिव की लिस्ट बनाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल अशिया की लिस्ट बनाना चाहें, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए ये यूज़ होता है। रिज़ल्ट शीट बनाने के लिए यूज़ होता है, और बहुत सारी जगहों के ऊपर ये टेबल हमें यूज़ करना पड़ता है। तो अब टेबल बनाने का मकसद मैंने आपको बता दिया, टेबल बनाने का मकसद क्या था। अच्छा, टेबल हमारा जो है वो, ये तो मैंने आपके मकसद बताए ना आपको। अच्छा, टेबल बेसिकली टेबल का मकसद मैंने आपको बता दिया। तो मकसद बहुत सारे होते हैं, टेबल बनाने के तरीके कितने हैं। अब जो टेबल जो बनाने के तरीके देख लें हम। यहाँ पे टेबल बनाने के तरीके, इंसर्ट अगर आप देखें तो इंसर्ट 1, इंसर्ट 2, ड्रा 3, एक्सेल शीट 4, ओके 5। तो इंसर्ट में ये पहला मैंने आपको बना के दिखा दिया कि इसके अंदर ना क्विकली आप कोई टेबल बनाना चाहते हैं, 7 कॉलम और 6 रोज़ या बना सकते हैं। तो इंसर्ट का ये होता है क्विक, इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल दूसरे नंबर पे जो आता है, इसके पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये आपसे पूछता है कि कितनी रो कितने कॉलम चाहिए। मैंने उससे कहा जी 20 रो और 20 ही कॉलम चाहिए मैंने। तो फिक्स रो विड्थ ये ऑटो होती है, इसको आपने नहीं छेड़ना। तो इसको ओके करेंगे तो आपके पास 20 रो 20 कॉलम का एक टेबल आ जाएगा यहाँ पर ऐसे। एक तो ये तरीका होता है, दूसरा तरीका ये होता है। उसके बाद इसके अंदर अगर आ जाए, तीसरा तरीका जो हमारे पास आता है वो ड्रा टेबल का होता है। ये ड्रा टेबल जो है, तो इसको ड्रा टेबल को जब हम ले लेते हैं तो फिर यहाँ पे हम ड्रा कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से एक टेबल बना सकते हैं। लेकिन ये तरीका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है क्योंकि इसके ऊपर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि एक कभी कभी ना कोई टेबल हम बना रहे हैं, पहले से टेबल मौजूद है, तो उसके अंदर इसको ऐसे कॉलम बनाने के लिए इमीडिएटली हमें कॉलम या रो चाहिए, तो उसके लिए हम ये यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं कि इसका कोई यूज़ नहीं है, तो यूज़ इसका है, तो इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत हो। तो तरीका नंबर जो 3 था वो ये था कि हमारा जो टेबल बनाने का तरीका ड्रा टेबल, ठीक है जी, तीसरे नंबर पर जो है। चौथे नंबर पर एक्सेल शीट है। तो एक्सेल शीट क्या होती है कि आपने एक्सेल का कोई काम वर्ड में करना है तो आप एक्सेल शीट ले लें वहाँ से और यहाँ पे एक्सेल का काम करें, जो भी करना है ऐसे आपने काम करना है। तो यहाँ पे फिर आप उधर कोई फार्मूला लगाना चाहते हैं तो फार्मूला लगा दें, और जब आपका काम मुकम्मल हो जाए तो एक्सेल का बेसिकली कोई फार्मूला या कोई शीट वगैरह बनानी है तो ऐसे एक फार्मूला हम लगा दिया ना, तो ये हमारा एक्सेल का यहाँ पे हल हो गया। और जब हम बाहर क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल गायब हो जाएगा, वर्ड का पार्ट बन जाएगा। तो एक्सेल की शीट भी हम वर्ड में लेके आ सकते हैं और यहाँ पे एक्सेल का काम हो सकता है। एक्सेल का काम करके फिर हम उसको क्लोज कर दें तो ये वर्ड का हिस्सा बन जाएगा ये डॉक्यूमेंट। दोबारा एडिट करना हो तो डबल क्लिक करें, फिर आप एक्सेल में चले जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये आप एक्सेल की शीट भी यहाँ पे बना सकते हैं। तरीका नंबर 4 था ये। और 5 पे ये होता है कि आपके कुछ बने बनाए टेबल भी हैं। यहाँ पर आपका डाटा इस तरह का है कि आप ये टेबल यूज़ करें। अगर
या इसके अलावा और भी हैं, डेट एंड टाइम का भी है, कैलेंडर का भी है, ये सारा। तो क्लिक करें और इसको एडिट करें अपने डाटे के मुताबिक। तो ये तरीका भी आपका आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये टेबल बनाने के 5 तरीके थे, इंसर्ट 2, ड्रा 3, एक्सेल 4 और क्विक 5। जब टेबल बन जाता है तो जैसे हमने टेबल बनाया ये, तो टेबल बनाने के बाद अगर आप गौर करें यहाँ पर टेबल के अंदर क्लिक करें तो ये जो ऊपर टैब है हमारे पास, ये देखें टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट 2 टैब आ जाते हैं जो टेबल के ही रिलेटेड टैब होते हैं। लेकिन जब हम टेबल के बाहर क्लिक करते हैं तो ये टैब गायब हो जाते हैं। अगर आप बाहर टेबल के क्लिक करेंगे तो ये टैब गायब हो जाएंगे, यहाँ हेल्प के बाद देखें। और अगर अंदर क्लिक करेंगे तो हेल्प के बाद 2 टैब आ जाएंगे, अभी आप देख लें और से, ठीक है। तो अब हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं पहले, और सिलेक्ट करके इसके डिज़ाइन टैब में जाते हैं। यहाँ पर देखें डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तो इसका डिज़ाइन टैब आ जाता है। ये यहाँ से शुरू होता है डिज़ाइन टैब। ये सारा डिज़ाइन टैब है, इसमें टेबल स्टाइल ऑप्शन, टेबल स्टाइल, शेडिंग, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर, उसके अंदर फिर ये स्टाइल हैं, बॉर्डर है और बॉर्डर पेंटर भी है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टेबल को सिलेक्ट किया तो यहाँ से हमने एक टेबल का स्टाइल अप्लाई कर दिया। ये काफ़ी सारे स्टाइल इसके टेबल के बने बनाए होते हैं जो आपने यूज़ करना है। यहाँ पे क्लिक कर दें तो टेबल स्टाइल आपका यूज़ हो जाएगा। मैं जूम कर लूँ। अच्छा, तो ये स्टाइल यूज़ करने के बाद आप यहाँ पे अगर क्लिक करें तो देखें टेबल के अंदर तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं आपको। यहाँ पे नज़र रखें आप, यहाँ पर ये टेबल स्टाइल ऑप्शन है। स्टाइल के ऑप्शन से आप जाके इसकी टेबल के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये काम होता है, एक ये होता है कि यहाँ पे क्लिक करके आप इसके अंदर चले जाएं और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है न्यू स्टाइल, तो बाद में देखते हैं, मॉडिफाई करते हैं पहले। तो मॉडिफाई पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ मॉडिफिकेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। मॉडिफिकेशन की विंडो के अंदर क्या होता है कि आप यहाँ से टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं बॉर्डर का। उसके बाद ये भी बताता हूँ मैं अभी आपको, ये इसका जो कलर है ये हम यहाँ से इसके अंदर ये कलर एक होता है चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये इसके टेक्स्ट को सेंटर कर सकते हैं, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से, और टेक्स्ट का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। उसके बाद ये कलर, अच्छा ये नीचे कलर है, ये भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये टेक्स्ट का सारा कुछ यूज़ करके तो इसको ओके करेंगे तो ये स्टाइल आपका अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर भी, और यहाँ टेबल स्टाइल के अंदर ये न्यू स्टाइल के तौर पर सेव भी हो जाएगा। तो ये आपका एक बेनिफिट होता है कि आप इस स्टाइल को यूज़ करें, उसको एडिट करें और न्यू मॉडिफाई करें और अपने पास सेव कर लें। तो इस तरह हम इसके बने बनाए स्टाइल को यूज़ करके उसको न्यू स्टाइल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे जब हमारा स्टाइल है शुरू में हम ले आए तो यहाँ पे इसी के अंदर जाके ना, ये नीचे आखिर पे देखें आप, न्यू टेबल स्टाइल है, ये इस पे अगर आप क्लिक करें तो ये वही चीज़ें आ गई जो हमने मॉडिफिकेशन में की थी। बॉर्डर आप इसका कर सकते हैं चेंज, ठीक है, और स्टाइल, कलर वगैरह ये सारी चीज़ें आप करके इसको ओके करेंगे तो आपका वो स्टाइल जो है वो न्यू स्टाइल आपका बन जाएगा जो अपनाना चाहते थे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है इसकी शेडिंग के अंदर ये होता है कि आप कोई एक शेड अप्लाई करें तो इसके ऊपर जो है ना वो कलर अप्लाई हो जाएगा, शेड। तो ये तब आप यूज़ कर सकते हैं कि आपने कोई सिंपल सा एक टेबल डिज़ाइन बनाना है तो आप ऐसे करके इसको सिंपल सा एक टेबल डिज़ाइन बना ले तो शेडिंग दे के भी आप बना सकते हैं। ये एक तरीका था। उसके बाद यहाँ पे कुछ बॉर्डर के स्टाइल हैं, ये बॉर्डर का स्टाइल है, एक हम ये यूज़ करना चाहते हैं तो ये स्पेसिफिक बॉर्डर के लिए जब आप ये यूज़ करते हैं ना तो यहाँ से ये पेंसिल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाती है, यहाँ से पेंसिल सेलेक्ट हो जाती है जब आप ये बॉर्डर लेते हैं यहाँ से। तो ये बॉर्डर मैंने लिया, पेंसिल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई, और जब सेलेक्ट हो गई तो फिर हमने स्पेसिफिक बॉर्डर लगाना था, ये टॉप वाला बॉर्डर मैंने लगाना था, चेंज करना तो चेंज कर दिया, या बाहर वाला चेंज करना है या अंदर कोई स्पेसिफिक बॉर्डर चेंज करना है तो उसके लिए हम ये बॉर्डर यूज़ करते हैं चेंज करने के लिए। तो
अब ये बॉर्डर के अंदर यहाँ पर होता है कि आपने जो बॉर्डर लगाना हो उसका कलर आप सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे भी मैं ब्लैक कर रहा हूँ, और यहाँ पे बॉर्डर कौन सी बॉर्डर की टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं और बॉर्डर की का साइज़ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर ये टेबल जो हमारा सेलेक्ट हुआ है यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो ये टेबल हमारा सेलेक्ट है, इसको सेलेक्ट रहने दें। इसे सेलेक्ट करके जब आप टेबल डिज़ाइन में जाएंगे यहाँ पर, तो टेबल डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ पे अगर आप आ जाएँ तो इसके अंदर बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, अच्छा इसको मैं आपको दिखा दूँ एक दफ़ा, तो फिर इसको मैं करके दिखाता हूँ। तो अब हम ना बॉटम बॉर्डर अगर लगाना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, सबसे पहले तो इसका बॉर्डर हम हाइड करेंगे। ओवरऑल बॉर्डर जो है वो ये हमने हाइड कर दिया। यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे ओवरऑल बॉर्डर, नो बॉर्डर जो होता है ये नो बॉर्डर हमने कर दिया। नो बॉर्डर करने के बाद हमने बॉटम बॉर्डर किया, टॉप बॉर्डर किया, देखें आप टॉप बॉर्डर किया तो ये टॉप बॉर्डर लग गया। बॉटम बॉर्डर किया, अच्छा ये ऊपर वाला बॉटम बॉर्डर था, ये देखें यहाँ पर बॉटम बॉर्डर लग जाएगा टेबल को। टेबल पे भी नज़र रखें ना, तो अगर आपने टॉप बॉर्डर लगाना है तो टॉप लग जाएगा, लेफ़्ट लगाना है लेफ़्ट लग जाएगा, राइट लगाना है तो आप देखें राइट पे बॉर्डर लग गया इधर, और नो ऑल बॉर्डर करना है तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर लग जाएंगे। आउटर बॉर्डर, इनर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इनसाइड वर्टिकल, डायगोनल, डाउन, अप, ठीक है जी। तो ये बॉर्डर सारे आप लगा सकते हैं हाइड करने के बाद। और अगर आप शो कर दें बॉर्डर, फिर यही बॉर्डर आप हाइड भी कर सकते हैं। टॉप बॉटम बॉर्डर, टॉप, लेफ़्ट, राइट, और ओवरऑल, आउटर बॉर्डर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और इनसाइड वर्टिकल, डायगोनल वगैरह, ये सारे आप इसके हाइड भी कर सकते हैं लगाने के बाद, और हाइड करने के बाद शो भी कर सकते हैं। इसके अंदर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए आपको, यहाँ पे आप लाइन लगाना चाहते हो तो वो लगा सकते हैं। उसके बाद ड्रा टेबल में आपको पहले बता चुका हूँ कि ड्रा टेबल का काम ज़्यादातर ये होता है कि हम इस तरह इसके अंदर एक रोल लगा दें, कॉलम बना लें, तो इसको इस तरह भी हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आगे क्या है जी, हमारे पास आगे है जी ग्रिड लाइन। अच्छा, व्यू ग्रिड लाइन को जब आप ऑन करते हैं तो ये कब किस मकसद के लिए यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल टेबल का बॉर्डर हमने हाइड कर दिया, बॉर्डर हाइड कर दें, और हाइड करने के बाद यहाँ से व्यू ग्रिड लाइन ऑन कर दें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ना आपको टेबल की जो बॉर्डर है ना वो आपको नज़र आ रही होगी डॉटेड लाइनन में, तो छोटा सा बॉर्डर नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये बॉर्डर सिर्फ शो करने के लिए होता है, बाकी आपकी मर्ज़ी है लगाएं ना लगाएं, तो आपकी मर्ज़ी के ऊपर होता है आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद आगे आता है जी बॉर्डर एंड शेडिंग। यहाँ पे अगर आ जाएँ हम बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे बॉर्डर हैं, हम इन बॉर्डर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके ये बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं ऐसे। तो उसके बाद और भी काफ़ी सारे बॉर्डर हैं यहाँ पर, ये बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं हम, और ऐसे। उसके बाद आगे आते हैं जी हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर का कलर भी है, तो हम कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये आप सेलेक्ट करें तो बॉर्डर का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह बॉर्डर के डिफरेंट स्टाइल हैं, वो यहाँ से जाके आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे स्टाइल हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये एक बॉर्डर के अंदर था बॉर्डर। और बॉर्डर, पेज बॉर्डर के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। शेडिंग इसके पीछे देनी है वो भी यहाँ से दे सकते हैं। तो बॉर्डर के लिए इतना था। पेंटर का मैं आपको बता चुका हूँ कि बॉर्डर को आप स्पेसिफिक बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो पेंसिल लेके उसको आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रेड लगा हुआ, तो हमने कहा जी ये लगाना है हमने, तो पेंसिल हमने ले ली, तो अब हम ये ऊपर वाला जो बॉर्डर है ये हमने चेंज कर दिया। तो ये पेंसिल का ये काम है, ये पेंसिल बॉर्डर पेंटर से हम ये कर सकते हैं। अच्छा, अब जो बॉर्डर हमने लगा दिया सारा, इसको रिवर्स करना है तो कंट्रोल Z से भी रिवर्स हो सकता है, लेकिन हम ज़्यादातर जो प्रेफर ये होता है कि आप यहाँ से बॉर्डर का स्टाइल चेंज करें, कलर चेंज करें, और यहाँ पे क्लिक करें तो आपको बॉर्डर चेंज हो जाएगा। तो ये आपका जो टेबल डिज़ाइन था उसका सारा काम था। टेबल डिज़ाइन, बल्कि आज का जो हमारा लेसन था इंसर्ट में पेजेस, और पेजेस के अंदर कवर पेज, ब्लैंक पेज, ब्रेक पेज, टेबल बनाने का मकासद और टेबल बनाने के तरीके, टेबल बनाने के बाद टेबल डिज़ाइन, टेबल डिज़ाइन के अंदर टेबल स्टाइल ऑप्शन, शेडिंग, स्टाइल बॉर्डर,
और बॉर्डर के अंदर डिफरेंट बॉर्डर, ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, हमें टैग करके पूछ सकते हैं कि क्या जो है वो आप पूछना चाहते हैं। तो ये आज का हमारा लेसन था। ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें करने का मकसद नहीं होता है कि आपको लेसन, बेसिकली जो मकसद होता है लेसन समझाना होता है। तो टू दी पॉइंट अगर बात करें तो जो ज़्यादातर स्टूडेंट बोर हो जाते हैं लंबे बातों चीतों से, बातचीत से, तो टू दी पॉइंट मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि आपको समझा दूँ, और समझने के बाद आप जो है वो इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, जो चीज़ समझ ना आए उसके बारे में पूछ लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखना और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।